अच्छा एम्स में थे, ऋषिकेश वाले में बेटा? ऋषिकेश वाले में थे या दिल्ली वाले में? दिल्ली वाले में थे। चलो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से सही हो। ठीक है? हाँ, लेट हो रहे हैं बच्चे। चलिए, कल हमने रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया था। अब आपको मैं जरा ये रिलेटिव जो टर्म है ना, इसका जो है ना फील समझा दूँ। फील, रिलेटिव टर्म को फील करना, कि महसूस करो आपकी रिलेटिव क्या चीज़ है ना। हाँ, एक मिनट बेटा। हाँ, यस प्लीज। तो देखिए, रिलेटिव जो वर्ड है ना, इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और हम लोग रोज अपने जीवन में करते रहते हैं। देखिए, मैं रिलेटिव का आपको जो है ना मीनिंग समझा रहा हूँ, आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस कार में आप चल रहे हैं, ये कार आप चल रहे हैं। अब देखिए क्या क्या सीन होता है। आपके आगे एक दूसरी कार है, यस प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। कब आप लोग लेकिन याद जरूर दिला दिया करो, है ना। हाँ, याद कोई ना कोई बच्चा जरूर दिलाए। कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। कौन है सबसे जिम्मेदार बच्चा, है ना। तो देखिए, 2 कार है ना। इस कार के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो एकदम नेचुरल होते हैं। 2 ईयर चाइल्ड बैठा है, बहुत बात करता है ना। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बहुत बातें करते रहते हैं, पक 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 पक, कुछ चुप ही नहीं होते, बोलते रहते हैं। ऐसे छोटा बच्चा है। तो ये कार है जिसमें छोटा बच्चा 2 साल का बैठा है। ये एक दूसरी कार है। अब देखो छोटे बच्चे की बातें, वो सुनिए आप, कैसी कैसी बातें कर रहा है। बिल्कुल इनोसेंट है, कुछ नहीं समझता है, बस केवल बोलता है। तो आप देखिए इनोसेंसी में वो क्या क्या करता है। मान लो ये कार खड़ी है, दिस कार इज नॉट मूविंग, है ना। तो इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये कार मूव कर रही है। ये कार मूव कर रही है। बताओ छोटा बच्चा क्या बोलेगा? मैं बताऊं क्या बोलेगा छोटा बच्चा? मैं बताता हूँ छोटा बच्चा क्या बोलेगा। वो कार चल नहीं रही है, ये कार चल रही है, उधर जा रही है। वो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? वो कार आ रही है। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहेगा वो वाली कार आ रही है। आ रही है मतलब पास में आ रही है, चल ये रहा है, लेकिन वो कहेगा वो कार पास में आ रही है, वो कार आ गई, राइट। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि जो है ना ये कार चलने लगे, लेकिन इसकी स्पीड कम है। इसकी स्पीड कम है। मान लो ये v से चल रही है, वो v/2 से चल रही है। तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा? छोटा बच्चा फिर वही बोलेगा, क्योंकि वो स्लो है, ये फास्ट है। वो कहेगा कार आ रही है, कार आ रही है। अपने मतलब फिर देखिए, अगर ये इस कार की स्पीड तेज है और उसकी v है, तो क्या बोलेगा वो बच्चा? वो कार जा रही है, दूर जा रही है। अच्छा, अब अगर मान लो इसकी और इसकी स्पीड बराबर हो जाए, क्या बोलेगा वो बच्चा? बताओ क्या बोलेगा? हैं? हाँ, वो बोलेगा वो बोलेगा वो कार खड़ी है। मतलब एकदम इनोसेंट वाली बात कर रहा हूँ, एकदम इनोसेंट, है ना। ये रिलेटिव है बेटा, यही रिलेटिव है बस। ओके, समझ गए? अच्छा, अब अगर मान लो ये वाली जो कार है वो v स्पीड से इधर आ रही हो, तो क्या बोलेगा बच्चा? साक्षी क्या बोलेगा बच्चा? उसको ये नहीं पता है कि मैं चल रहा हूं। समझो बात को। छोटा बच्चा, उसको ये जहां बैठा है वो सोच रहा है बस दुनिया ही चलती है, मैं तो चलता ही नहीं हूं।
क्या बोलेगा वो जब ये कार्य रहेगी तो ये आ रही है ना, सिंपल सी बात है। अब इस रिलेटिव का सेंस समझिए। रिलेटिव वर्ड का सेंस है रेस्ट। रिलेटिव वर्ड का सेंस है रेस्ट, कि आप स्वयं रेस्ट करिए। तो रिलेटिव वर्ड का मतलब समझिए। सेंस ऑफ रिलेटिव सेंस ऑफ रिलेटिव वर्ड, सेंस ऑफ रिलेटिव वर्ड इज टू टेक ऑब्जर्वर एज रेस्ट। ऑब्जर्वर एट रेस्ट मतलब ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग, तब आपकी रिलेटिव वाली बात है। सेंस ऑफ रिलेटिव वर्ड इज टू टेक ऑब्जर्वर एट रेस्ट, कि जिसने ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है ना, जिसने ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पर है। तो जिसके रेस्पेक्ट में है, तो जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, जब हम ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस लाइन को बोलने का मतलब क्या है? इस लाइन को बोलने का मतलब है कि बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट है ना। जैसे हम बोले वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब है कि हमने एयर की जो बात की है वो मैन को रेस्पेक्ट में रेस्ट पे मान के की है, मैन को रेस्ट पे मान के की है, भले ही मैन चल रहा हो, भले ही मैन चल रहा हो। अब इन दोनों चीजों में अंतर है। देखिए दो चीजें बड़ी डिफरेंस वाली चीजें हैं। जैसे किसी ने कहा वेलोसिटी ऑफ मैन, ये अलग चीज है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। किसी ने कहा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू डॉग, मान लो कोई कुत्ता है उसके रेस्पेक्ट। अब ये दोनों बातें अलग अलग है, ये दोनों सेम बातें नहीं है, ये दोनों सेम बातें नहीं है। इसका मतलब डॉग को रेस्ट पर मान करके मैन को कैलकुलेट किया गया है। ओके, एक बात। दूसरी एक बात आपको मैं और बताना चाह रहा हूं कि जो एनालिटिकल चीज होती है आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका हम बहुत बार यूज करते हैं। इसका यूज पता है हम कब करते हैं? जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका उपयोग हम बेटा तब करते हैं जब हालात बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कि समझ में नहीं आ रहा, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्या जा रहा है, तीन डायरेक्शन में एक साथ जा रहा है, तो फिर हम आई कैप, जे कैप का यूज करते हैं। इसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड, राइट। अगर सिचुएशन बड़ी ही सिंपल सी लग रही है तो फिर उसका यूज करने का फायदा नहीं है, कई बार टाइम खराब होता है। लेकिन जानना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। नॉलेज अधूरी है तो फिर आपको कभी जब सिचुएशन बन जाएगी कि उसके बगैर जिंदगी नहीं चलेगी, तब भी आप उसको नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसी भी तो हालत बन सकती है, तो फिर सवाल थोड़ी छोड़ना है यार, नंबर तो एक भी नहीं कटवाना पड़ा, है ना। मार्क्स तो सारे ही लेने हैं। अब आप देखिए, मैंने कल आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे, है ना, तो मैं वो तीनों क्वेश्चन तेज स्पीड से करता हूँ, है ना, और आप लोग मेरे को जहां जहां मैं मदद चाहूंगा आपसे तब मदद करना। तो देखो मुझे याद है कि कल हमने एक क्वेश्चन तो क्या किया था, क्लासरूम में किया था। एक क्वेश्चन तो हमने कल क्लासरूम में किया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ये क्वेश्चन था। मैं आज सवाल की जो है ना स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, समझा दूंगा सवाल। वी मैन वेक्टर इक्वल टू वी आई कैप था, करेक्ट। ये जो मैन था जिसको ये आई कैप लग रहा था, मतलब आदमी इधर जा रहा था, उसको ये फील हो रहा था कि हवा आ रही है। ध्यान दीजिए, हवा आ नहीं रही है, हवा आ नहीं रही है नॉर्थ से। देखिए हमारा जो सवाल था वो ये था कि आदमी को जो एयर है वो नॉर्थ से आती हुई फील हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये दोनों बातों के अंदर अंतर समझिए। v माइनस जे, ये माइनस जे था। अब यहां क्या था कि आदमी चल रहा था, ये हवा उसको फील हो रही थी नॉर्थ से आती हुई, नॉर्थ से आती हुई। एक्चुअल में हवा नॉर्थ से नहीं आ रही थी, फील हो रही थी। देखिए सर, फील होना और एक्चुअल में होना, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है ना? इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। आपको मैं अंतर बताता हूं कैसे। एक जगह दो टीचर थे। एक टीचर क्या करता था, बच्चे को बड़ा इजी सवाल करा देता था,
बड़े आसान आसान से सवाल करा देता था, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल करा देता था, डिफिकल्टी लेवल रेज नहीं करता था, है ना, डिफिकल्टी लेवल रेज नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो आसान आसान चीजें फटफट हो जाती थी, आराम आता था, रेस्ट रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, हाँ यार पीछा छूटा फट से हो गया। और एक टीचर था जो डिफिकल्टी लेवल को रेज करके चलता था, ठीक। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट तो आएगा ना एक दिन, रिजल्ट आया तो समझ रहे हो। फिर तो ये क्या था, ये एक्चुअल में हमारे वर्क करने का तरीका था। इसी तरह की चीज यहाँ पर है कि आपको आसान सवाल भी करने हैं, डिफिकल्ट भी करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आसान नहीं करना, आसान तो होगा ही, आसान होगा तभी डिफिकल्ट होगा। अब आप इसको देखिए कि ये आपकी डायरेक्शन है ईस्ट एंड व्हाट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट। अब आपका जो ये है वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब हवा इधर से आती हुई फील हो रही है, फील अलग होता है, सच अलग होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, पूरी जिंदगी का ध्यान रखो, फील होना और सच होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पापा ने डांटा, पापा ने जोर से डांट दिया, ठीक, बच्चे को बहुत बुरा लगा, ठीक। दूसरे किसी ने बड़े प्यार से बात कर दिया, बच्चे को बड़ा अच्छा लगा। अब बताओ कौन सही कौन गलत, प्यार से बात करने वाला सही है या डांट देने वाला सही है? कौन सही है ये बताओ, प्रांशु? डांटने वाला हमेशा सही होता है भैया, आप ये समझ लीजिए, इस दुनिया में पूरी दुनिया को समझ लो, जो डांटने वाला है वैसा लोग वो सही है, जो थोथी मीठी मीठी बातें करे ना वो बेकार का। कभी जब आप सही हो तो आपको प्यार भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है अगर मान लो आपने सही किया तो फिर आपको प्यार भी मिलना चाहिए, अच्छा किया तो चॉकलेट भी मिलनी चाहिए, और अगर आपने गलत किया तो डांट भी पड़नी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो रियलिटी होती है, ये फील है, सच्चाई अलग है। अब सच्चाई को क्या करते हैं, सच्चाई को लाने के लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं हमारी वाली, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो ये क्या होगा, हमने कल फॉर्मूला बताया था ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ये फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हमको गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, गिवन है ना, ये गिवन है और ये गिवन है, दोनों गिवन है, दोनों गिवन है, और ये आस्क है। तो मैं सिंपल सी इक्वेशन लिखूंगा, जिसको पूछा गया है उसको लेफ्ट में ले जाऊंगा, वी एयर इक्वल टू वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वी मैन। मैं बाकायदा ईमानदारी से वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन को लिखूंगा। बताओ क्या है, ये है वी माइनस जे कैप और ये क्या है प्लस वी आई कैप। अब आप चेक करो, ये वी को कॉमन ले लो, क्या आ गया, ये आई कैप माइनस जे कैप, ये आपका वी एयर एक्चुअल आ गया, एक्चुअल वी एयर, रियल वेलोसिटी ऑफ एयर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी एयर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपके पास ये वेक्टर है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट 2 भी आएगा, अंडर रूट 2 ही मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप। देखो ये आई कैप है प्लस, है ना, और ये माइनस जे कैप है, यानी आपका जो वेक्टर है वो ऐसे है, ऐसे है वेक्टर, ये डायरेक्शन है वेक्टर। अब वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना वो इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होती है। अब ये जो डायरेक्शन है इसका मतलब इट इज नॉर्थ वेस्ट और इट इज साउथ ईस्ट। इसका मतलब है कि एयर इज एक्चुअली, एयर इज रियली कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट विथ वेलोसिटी अंडर रूट 2। ये हो करेक्ट, ये चीज एनालिटिकल मेथड से होती है। अब इसको हम ड्राइंग बनाएं, तो देखो ड्राइंग में हम इसी फॉर्मूले को काम करेंगे। देखिए ड्राइंग का यूज हम यही करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, वी एयर वेक्टर इक्वल टू वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन वेक्टर प्लस वी आई, मतलब वी मैन, इसी को हम काम करेंगे। अब देखो इसको हम एक्चुअल में पता करना है, तो मैं पहले वो ड्रॉ करता हूँ, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन की ड्राइंग कर रहा हूँ। ये आपका
वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन था, राइट, नॉर्थ टू साउथ। अब ये वी मैन प्लस करना है, वी मैन को प्लस करो जी, प्लस वी मैन, ये रहा, ये प्लस वी मैन करो, वो आपका वी एयर विथ रेस्पेक्ट। अब रिजल्ट निकालो, रिजल्ट ये रहा। अब आप देखो इसका, अगर ये वी है, ये वी है, तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 2 भी आ गया पक्का। और जरा उस वेक्टर की डायरेक्शन देखो, कितना मजा आ रहा है, डायरेक्शन आ गई आपकी सीधे सीधे, ये है ना, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये आपका ड्राइंग से आया आंसर, है ना। दोनों आंसर हमेशा सेम आएंगे। एक बात आप ये ध्यान रखिए, आप किसी सवाल को 1 मेथड से, 2 मेथड से, 5 मेथड से, 10 मेथड से करिए, आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे अगर आपका मेथड सही है तो। आंसर तभी मिसमैच करेंगे जब कोई न कोई गड़बड़ है, समझ गए, ये होगा। अब देखिए, मैं इसी के सवाल को जो है ना दोबारा चेंज किया था मैंने, इसी क्वेश्चन के अंदर एक चीज डाल दी थी, अगर आदमी ने अपनी स्पीड डबल कर दी पहले के मुकाबले तो हालात क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द न्यू एक्सपीरियंस, ये सवाल था, है ना। ये तो हमारा उत्तर आ गया सवाल का। नाउ द क्वेश्चन इज चेंजिंग दैट इफ मैन डबल्स हिज स्पीड देन व्हाट विल बी हिज न्यू एक्सपीरियंस, उसका जो नया अनुभव है वो हम बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं नया, आदमी डबल हो गया बेटा, तो मैं कहूंगा कि व्हाट इज गिवन, सबसे पहले गिवन को स्टोर कर लो, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये आपका है वी माइनस जे एयर, करेक्ट। और आपको गिवन है वी मैन वेक्टर, इट इज इक्वल टू ट्वाइस वी आई कैप, डबल कर दी ना स्पीड, कल से डबल कर दी। अब देखो स्पीड डबल हो गई, अब हम वापस वही करेंगे, वी एयर, इट इज इक्वल, फॉर्मूला सेम है, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वी मैन, करेक्ट। नहीं, हाँ फॉर्मूला तो यही था ना, हमें तो अब क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए अब की बार एक्चुअल तो दे पता ही है हमको, एक्चुअल भी नो, हाँ मतलब नया एक्सपीरियंस चाहिए ना, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, सॉरी ये गलत बात हो गई, ये तो पूछा है बेटा, ये एक मिनट वापस, आई एम सॉरी आई प्रेजेंटेड क्वेश्चन लिटिल डिफरेंट। देखिए जो क्वेश्चन था ना इसके अंदर जो किया था, गिवन था कि वी मैन जो है इसका वेक्टर डबल हो गया। अब हमारे को वी एयर इज ऑल्सो गिवन, वी एयर इज ऑल्सो गिवन, वी एयर क्या गिवन है, वी आई कैप माइनस जे, ये गिवन है आपकी बार ये चीज गिवन है ना, वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये वेक्टर आपको पता लगाना है। अब इस चीज को समझिए कि अब की बार ये चीज गिवन है, अब इसको पता लगाना है। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि सवाल क्या है? तरुण सिरोही, हाँ मतलब सवाल समझ में आ गया ना, प्रखर समझ में आ गया बेटा, हाँ किसी को कोई बच्चा ऐसा है जिसको सवाल में डाउट है तो बोल दो, एक्चुअली सवाल अलग हो गया, उसमें गिवन जो है ना वी मैन है और वी एयर है, और अब आपको नया एक्सपीरियंस पता करना है, तो मैं कर देता हूं नया एक्सपीरियंस। हाँ कुछ कहना चाह रही है क्या कोई? नहीं कोई नहीं, ठीक है। देखिए वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, इसका फॉर्मूला है वी एयर माइनस वी मैन। अब आपका ये फॉर्मूला है, करेक्ट। तो आप जरा वी एयर की वैल्यू बताइए, वी एयर की वैल्यू ये है वी आई कैप माइनस जे, माइनस वी मैन आपको दे रखा है ट्वाइस आई कैप। अब जरा चेक करना इसको, वी माइनस आई कैप माइनस जे, ये आंसर आएगा जी। इसका मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मैग्नीट्यूड तो वही आ जाएगा आपका √2b, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है ना वो माइनस आई कैप माइनस जे कैप। इसका मतलब देखिए ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब आपकी डायरेक्शन ये आई, मींस नाउ मींस his new experience, he will now experience, he will now feel air as blowing, he will now feel air as blowing from northeast to
नॉर्थ ईस्ट टू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, चेक करना है वो ऐसे आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऐसे आ रहा है टाइम। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, उसकी जो है ना वेलोसिटी यही है लेकिन डायरेक्शन बदल गई। चलिए अब हम इसको ड्राइंग से करते हैं, सेम क्वेश्चन ड्राइंग से करते हैं। हमारे को ये चीज पता करनी है, तो देखिए वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ये पता करना है वी एयर विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वी एयर माइनस वी मैन, करेक्ट। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, वो लगाएंगे इसके ऊपर रूल लगाएंगे हमारा। तो चलिए वी एयर किधर है पहले, तो सबसे पहले मैं वी एयर ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग मेरी ड्राइंग चेक करना, वी एयर ड्रॉ कर रहा हूं, करूं एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एयर, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एयर किधर, ध्यान दो पहले वाली पिछली वाली जो एयर की डायरेक्शन आई थी ना एक्चुअल वाइज, एक्चुअल में एयर था, ये एक्चुअल एयर था, एक्चुअल में थी ना ये एयर की डायरेक्शन, ये इधर आया था, और ये एयर की एक्चुअल डायरेक्शन थी जो √2v थी, और इसकी डायरेक्शन क्या थी आई कैप माइनस जे कैप थी। पिछले वाले क्वेश्चन ये रिजल्ट है पिछले वाले क्वेश्चन का, ये एक्चुअल डायरेक्शन एयर की है अभी वाले क्वेश्चन। अब आप देखो कि जो ये क्वेश्चन था इसमें आदमी की वेलोसिटी अब डबल कर दी, लेकिन अब माइनस करना है, ये ध्यान रखना, ये किसका साइन है माइनस का साइन, ये किसका साइन है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है, यानी अब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा पहले भी मैं उधर जा रहा था, अब इसका उल्टा करेंगे और डबल करेंगे, उल्टा भी करेंगे और डबल उल्टा करेंगे, ये v और v2। अब आप ऐसे करो, देखिए आपकी डायरेक्शन बिल्कुल भैया है ना, ये आपका v था, ये आपका v था, और ये √2v था, तो ये भी √2v आएगा क्योंकि ये v है, यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक, तभी तो डबल v होगा, तभी डबल v होगा। अच्छा आप ये बताओ, ये बात निकिता को समझ में आ गई क्या मेरी बात, अनुष्का बेटा समझ में आ गई मेरी बात, वेरी गुड। तनु वर्मा को मेरी बात समझ में आ गई क्या, अच्छा अर्पण को भी समझ में आ गई मेरी बात, चलो कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेरी बात समझ में नहीं हो, इकरा तुम बेटा इकरा तुम है ना चिंता मत करो, तुम्हारे को मैं किसी टाइम पे कल या मतलब आज है ना जो है ना क्लास लेकर के कल वाले कंसेप्ट समझाऊंगा, या तुम वीडियो देख लिया तुमने कल का, अच्छा परसों वाला वीडियो शायद रिकॉर्ड करना भूल गए थे क्या, हाँ परसों वाला वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया बेटा। देखो बेटा एक बात सुनो, सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझिए कि दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, बस केवल इस क्वेश्चन में हमने पिछले वाली चीज काम में ली है, क्या उन्होंने कह दिया कि एयर जो है ना गिवन है, और एयर वही है, एयर की वेलोसिटी वही है जो पिछले में हमारा आंसर है, मतलब पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बन गया, राइट। तो ये आपका आ गया, मेन को उसने डबल कर दिया। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे, पिछले वाले की ड्राइंग बनाएंगे। पिछले वाला जो क्वेश्चन था देखो उसकी ड्राइंग ऐसे बनी थी, पिछले वाले क्वेश्चन एयर इधर था है ना, और आदमी इधर था, और ये ड्राइंग बनी ऐसे बनी थी ड्राइंग। तो ये पिछले वाले के एक्चुअल वी एयर थी, मतलब ये एक्चुअल डायरेक्शन थी एयर की, रियल डायरेक्शन। तो ये आपकी रियल डायरेक्शन है वी एयर की, मैंने यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्शन ली, इस रियल डायरेक्शन को मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, है ना। तो देखो ये डिफरेंट कलर से लिख दिया, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, रियल डायरेक्शन, करेक्ट, जो अब हुई है। अब आदमी की वेलोसिटी को डबल कर दिया, पहले आदमी v था, अब उसको डबल कर दिया, डबल करके, लेकिन ये चीज किसका साइन है, ये नेगेटिव, इसका मतलब अब आपको -2b का आई कैप करना पड़ेगा, तो आप -2b आई कैप करते हैं, करेक्ट। अब आप इसको डबल ड्रॉ करिए लंबाई में, भाई पहले v इतना लंबा था हैं, अब इसको आपस समझ आ गया। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन जो था, अब तीसरा क्वेश्चन, कल हमने शायद दूसरा क्वेश्चन एक और दिया था, मैं जरा पूछता हूँ, उसमें शायद कैलकुलेशन नहीं थी, केवल आपको अम्ब्रेला होल्ड करना सिखाया था कि हाउ टू होल्ड द अम्ब्रेला,
हाउ द चाइल्ड विल होल्ड अम्ब्रेला। तो देखिए मैं बता रहा हूं अम्ब्रेला कैसे पकड़ना है। अगर मान लो एक लड़का सड़क पर जा रहा है और रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन। इन जनरल रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली डाउन इफ देयर इज नो एयर, और कोई हवा वगैरह नहीं चल रही है ना, तो जनरली वर्टिकली डाउन ही होता है, राइट। तो देखो ये सड़क है, सड़क पर बच्चा जा रहा है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय, करेक्ट। ये वेलोसिटी ऑफ बॉय, करेक्ट बेटा। अब चलिए मैं वेलोसिटी ऑफ रैन बना दूं। इट इज वेलोसिटी ऑफ रैन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन। अब बताओ अम्ब्रेला बच्चा कैसे रखेगा? एक्चुअल वेलोसिटी के अलोंग रखेगा या जो उसको महसूस हो रही है उस वेलोसिटी के अलोंग रखेगा? देखिए दो चीजें जिंदगी में हमेशा होती है, हर व्यक्ति की जिंदगी में दो चीज होती है, एक होता है सच और एक होता है जो महसूस हो रहा है, हर हालत में होता है। एक भी सेकंड आपकी लाइफ का ऐसा नहीं गुजरता जिसमें आपको ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है, एक्चुअल और महसूस। अच्छा आप एक्शन क्या होता है आपका एक्शन क्या होता है जीवन में? वैष्णवी, हाँ बेटा, क्या एक्शन होता है जीवन में? आप थोड़ा अपना वॉल्यूम तेज करिए। हाँ, अब मुझे बताओ आप जीवन में आपका एक्शन क्या होता है? व्हाट इज योर एक्ट इन जनरल? जल्दी जल्दी बातें करो बेटा, फटाफट फटाफट। चलो प्रखर आप बताओ। प्रखर प्रखर क्या बात है, आवाज गायब हो गई क्या मेरी? अब आ रही है आवाज? अच्छा चलो प्रखर, हम जिंदगी में क्या करते हैं ये बताओ? एक्चुअल करते हैं या जो महसूस होता है वो करते हैं? नहीं भैया, चांसेस है ही नहीं। हमेशा हम एक्चुअल नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते एक्चुअल। हम जो महसूस होता है वही करते हैं। एक्सपीरियंस जो जिस समय हो रहा होता है ना, हम वही करते हैं। हो सकता है रियलिटी डिफरेंट हो, ये हमेशा ही होता है। तो अब आप समझिए मेरी बात, मतलब अब ऐसा नहीं फिर हमें सच्चाई पता नहीं लगती। उस मोमेंट पर भले ही ना लगे, हो सकता है आपको इस मोमेंट पर सच पता ना लगे, लेकिन हो सकता है आपको 1 सेकंड बाद सच पता लग जाए, हो सकता है आपको 2 सेकंड बाद सच पता लग जाए। मतलब ऐसा नहीं है सच पता लगने में सालों लग जाते, ना ना ना। आपको ये थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बरसात तो नीचे की तरफ गिर रही है। लेकिन पता है आप कभी भी अपना छत्ता ऐसे नहीं रखोगे बचाव करने के लिए, अपने आप रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, बच्चे ने वेलोसिटी को कैसे फील किया? बॉय बॉय है ना, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ रैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, ये वी रैन है, ये माइनस वी बॉय, खत्म। आपका रूल यही है ना, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, व्हाट बॉय इज फीलिंग। तो पता है क्या होगा, ये आपकी रैन है, माइनस बॉय करो जी, माइनस बॉय माइनस वी बॉय। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये माइनस का साइन लगा हुआ फॉर्मूले में। अब आपका ये रिजल्ट आएगा, आप करके देख लेना, ये रोज रोज की बात है। जब जब बरसात आती है आप अपनी बात में इसको जो है ना प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जब बरसात आए तो आप एक छतरी लेना और जरा देखना, ऑब्जर्व करना। बरसात अगर वर्टिकली डाउन आ रही है तो ये ऑब्जर्वेशन एकदम एक्यूरेट आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा कि अगर आप जा रहे हैं और आपने छत्ता एकदम वर्टिकल पकड़ा तो मैं बताता हूं क्या हाल होगा। जैसे ये मान लो लड़का जा रहा है, आप लड़के को देखो, लड़के का सिर देख लो, पैर देख लो। अगर ये लड़का जा रहा है, अगर इस छतरी को एकदम वर्टिकल पकड़ा है तो पता है क्या होगा उस लड़के का हाल? मैं बता रहा हूं क्या होगा। बरसात ऐसे उसको लगेगी और उसके जूते गीले हो जाएंगे।
हो सकता है वो यहाँ बच जाए, है ना, या हो सकता है ऐसे लगे, ऊपर का न लगे। लेकिन अगर उसने छतरी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया और छतरी को ऐसे पकड़ा, है ना, तो अब उसके पैर भी नहीं गीले होंगे, वो सारा मतलब बचा रहेगा। ये रियल में होता है, ये रियल में होता है। सच में बरसात कैसे गिर रही है? ऊपर से। बेटा ऐसे ही हो रहा है, करेक्ट। अब देखिए इस सवाल के अंदर मैंने जो इसी क्वेश्चन के अंदर अगला सवाल दिया था, उसमें क्या था कि डायरेक्शन दी थी, एंगल 30 डिग्री बनाया था। एंगल क्या बनाया था? 30 डिग्री बनाया था। तो आप ये मान के चलिए, हम हमेशा जीवन में फर्स्ट हमारा जो एक्शन होता है वो वही होता है जो हमें फील होता है। भले ही 1 सेकंड बाद हमारा एक्शन सुधर जाए, भले ही 1 सेकंड बाद हमारा एक्शन सुधर जाए। कल मैं बाजार में था, तो बाजार में 2 लोगों के बीच लड़ाई हो गई। फिर बाद में पता लगा कि वो जो झगड़ रहे थे ना, उसका कारण ये था कि एक व्यक्ति ने जो दूसरे व्यक्ति ने बोला था उसको ठीक से पूरा पूरा सुना नहीं था। अब बताओ, हो गई लड़ाई? सच्चाई अलग थी। तो ये ऐसा ही होता है। देखिए अगला सवाल जो है हमारा, उसको मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट वापस बोलो। अरे ये तो बड़ा सिंपल है भाई। एक आपकी रैन थी, बरसात आ रही थी, क्वेश्चन में गिवन है ये, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? ये क्वेश्चन में गिवन है। एक लड़का सड़क पर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉय गिवन इन द क्वेश्चन। सड़क में जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, राइट? अच्छा, अब आप देखिए आपका कांसेप्ट क्या है? वी रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, क्योंकि जो फील है ना वो इसको रेस्पेक्ट कहते हैं। ये जो रिलेटिव होता है यही फील होता है, ये ध्यान रखिए, रिलेटिव ही फील होता है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आपका ये वी रैन माइनस वी बॉय आएगा, माइनस वी बॉय आएगा। तो आप ऐसा करिए, ये आपका वी बॉय था, ये आपकी वी रैन थी। आप वी रैन इसको ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ कर दिया, माइनस वी बॉय को ड्रॉ करो, माइनस को, वी बॉय को ड्रॉ नहीं करना, माइनस वी बॉय को ड्रॉ करना है, क्योंकि फॉर्मूला में ये माइनस का साइन है। अब आपका ये ऐसे है, पता है उसको रैन ऐसे आती हुई फील होगी। देखिए बरसात दिखा रहा हूं आपको, जो बच्चा फील कर रहा है, चलता हुआ बच्चा फील कर रहा है, वो बरसात दिखा, ये बरसात की फीलिंग है। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं सेम मोमेंट पर, आप ये करके देख लेना, करके देखना। अगर सेम मोमेंट पर बच्चा खड़ा हो जाए, उसी टाइम खड़ा हो जाए, तो फिर पता है क्या होगा? वो पीछे से भीग जाएगा, क्योंकि उसने छतरी ऐसी कर रखी है। अगर बच्चा सड़क पर चल रहा है, मान लीजिए ये लड़का है, लड़के को देखो, सभी बच्चे लड़के के पैर जूते उते देख रहे। अब ये लड़का चल रहा है, अब लड़का चल रहा है और अगर उसने छतरी ऊपर रख दी ऐसे, तो यहाँ से उसके जूते वगैरह भीगेंगे, है ना, कुछ भीगेगा समथिंग। अगर उसने छतरी ऐसे रख दी, ऐसे रख दी, तो वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो बरसात सारी रुक जाएगी उसके पास जो आ रही है, राइट? छतरी के ऊपर आ जाएगा। अब अगर ये बच्चा चलता चलता रुक जाए, एकदम से खड़ा हो जाए, तो फिर जो है ना, अब छतरी को उसने ऐसे ही रखा, मान लो लड़का खड़ा हो गया, चलते 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 स्टॉप हो गया, लड़का इज नॉट मूविंग, है ना, लड़का इज नॉट मूविंग। अब उसने क्या किया? छतरी को ऐसे ही पकड़ रखा, ऐसे ऐसे पकड़ा। अब पता है क्या होगा? वो बरसात क्यों आएगी? बरसात क्यों आएगी? ये फील आप है ना बाइक पर कर सकते हो, ये फील आप बाइक पर कर सकते हो कि हाँ वास्तव में चेंज होता है। आपको फील होता है, एक्चुअल में हवा वगैरह चेंज नहीं होती, हवा तो जैसे चल रही है वैसे चलती है, हवा चेंज कैसे हो सकती है यार? देखिए आप बाइक पर बैठ करके पीछे बैठ के जाइए, जो बाइक चला रहा है ना उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। सड़क पर बाइक चलाने वाले को कहना है कि तू तो बाइक चला, फीलिंग पीछे वाला करेगा। आप देखो जैसे जैसे बाइक की स्पीड चेंज होती है ना, आपको हवा की डायरेक्शन आती हुई अलग अलग फील होगी। जब ये हवा तो उतनी है, चेंज आपकी बाइक में हो रहा है, लेकिन आपको फीलिंग अलग अलग आएगी, बाइक पर चलते हुए भी फीलिंग अलग अलग आएगी। ये चीज हमेशा होती है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था
he is holding his umbrella at an angle 30 degree from vertical। तो हमें क्या निकालना था? देखो सवाल थोड़ा सा मेरे को आप हेल्प करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था उसकी बात कर रहा हूँ। व्हाट इज गिवन? गिवन में हेल्प कर दो आप मेरे को 1 मिनट के लिए, बिकॉज सवाल मेरे को ऐसे ध्यान नहीं रहता। क्या था बेटा? वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी थी? v थी क्या? चलिए ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रैन गिवन है क्या? निकाल दिया। वेलोसिटी ऑफ रैन इज टू फाइंड आउट। करेक्ट। उसने अम्ब्रेला को जो है ना दे रखा है, अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रखा है। करेक्ट। तो देखिए हम मैं निकाल देता हूं। निकाल। हाँ अम्ब्रेला पता है बिल्कुल। अब इसका मतलब ये हुआ कि सीन ऐसा है, सीन ऐसा है कि ये बॉय है और बॉय चल रहा है और उसने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रखा है, वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री एंगल है। ऐसा ही ये एंगल। अब बच्चे ने ऐसे अम्ब्रेला पकड़ रखा है, इसका मतलब बच्चे को फील ऐसे आ रही है रेन की, तभी तो ऐसे पकड़ रखा है बच्चे ने। तो ये आपकी रेन की फील है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, ये फीलिंग है। राइट? ऐसा फील हो रहा है बच्चे। और वर्टिकल के साथ में एंगल 30 डिग्री है, ध्यान रखना, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है। करेक्ट। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा ईमानदारी से। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, हमारा फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, इट इज वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। राइट? ये फॉर्मूला है। हमें इसका डायरेक्शन दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। हमें वी रैन निकालना है, हम निकाल देते हैं। तो देखिए वी रैन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन निकालनी है ना। हाँ। तो वी रैन क्या होगा? वी रैन होगा वी बॉय प्लस वी रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। ये आपका सवाल है, मतलब ये आपकी इक्वेशन है जिसका हम यूज करेंगे। हमें वी रैन पता करनी है। मैं कर दूं पता? बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, होल्डिंग अम्ब्रेला दे रखा। देखो बेटा इस लाइन को कहते हैं वर्टिकल लाइन। प्लीज सभी बच्चे वर्टिकल लाइन को देखें। वर्टिकल लाइन दिख गई? ये वर्टिकल लाइन। सवाल वाले ने ये कह रखा है कि उसका अम्ब्रेला जो है ना वो यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाना है। करेक्ट? बनाना है। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको वी रैन में बॉय को जोड़ना है, वी रैन में बॉय को जोड़ना है। तो वी रैन में बॉय को जोड़ना है, ये सॉरी बॉय को। ये तो अलग था, इससे ये आया, क्योंकि हमें जिसको पता करना होता है उसे हम लेफ्ट में रखते हैं, जो चीज गिवन होती है उसे राइट में रखते हैं, है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे लेफ्ट में रखते हैं हमेशा। अब मैं वी बॉय को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। वी बॉय किधर जा रहा है? इधर, ये डायरेक्शन ऑफ बॉय है, वी वेलोसिटी। तो मैंने वी बॉय को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये वी बॉय को ड्रॉ कर दिया, वी बॉय। करेक्ट? अब आपको रैन की वेलोसिटी बतानी है। रैन की वेलोसिटी ये है एक्चुअल, ये है वी रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, ऐसा है। करेक्ट? ये वी बॉय है एक्चुअल। अब आपको ये एंगल थीटा दे रखा है। मान लो ये वी रैन है, ये वी रैन है और ये वी बॉय है। तो बताओ tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा बताओ। ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या है? v बॉय यानी कि v, है ना, और ये है वी आर। tan 30 डिग्री है, tan 30। चलिए tan 30 डिग्री वाली बताओ। v अपॉन वी आर, tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3। इसका मतलब वी आर इज व्हाट? √3। इट इज योर आंसर। चेक करिए। हाँ साक्षी, ये बात समझ में आ गई क्या?
बेटा ये दोबारा समझाने वाली जो आवश्यकता पड़ती है ना, वो पता है कब पड़ती है? दोबारा समझाने वाली आवश्यकता बेटे तब पड़ती है राजा, जब आपका दिमाग पेन की टिप के साथ नहीं होगा। जहां जहां सर का पेन जा रहा है वहां वहां आपका दिमाग है ना। मैंने आपको भी पहले भी एक बार कही थी सभी बच्चों को कि अपनी मम्मियों को कह दो, एक मिनट, हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि अपनी मम्मियों को कह दो कि क्लास के टाइम पे कोई चाय नाश्ता वगैरह नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या दिमाग टिप के साथ नहीं रहेगा। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा। ये जो क्वेश्चन था उसको पढ़ लिया आपने पहले, कल वाले क्वेश्चन को, पहले तो वो क्वेश्चन पढ़ो जो कल था, पढ़ लिया। क्वेश्चन में गिवन था कि बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, राइट, he is holding his umbrella at an angle 30 degree with the vertical in forward direction. in forward direction का मतलब है जिधर वो जा रहा है उधर उसने अम्ब्रेला रखा है, राइट। आपको रेन की वेलोसिटी पता करनी है if rain is falling vertically down, करेक्ट। अब आप ध्यान दो, ये आपको गिवन है और ये आपको पता लगाना है। आपको वी रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय की डायरेक्शन दे रखी है, करेक्ट। देखो वर्टिकल इधर होता है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वी रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय। आपका फंडामेंटल फार्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय इज वी रेन माइनस v, ये है ना फंडामेंटल फार्मूला। अब आप इस फार्मूले को देखो कि हमें ये पता करना है। बेटे जिस चीज को पता करना हो उसे लेफ्ट साइड में ले जाओ और जो गिवन है उसे राइट साइड में रखो। तो देखिए यहां पर ये चीज पता करनी है, उसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में लेके, लेफ्ट साइड में, तो ये चीज बन गई इक्वेशन ऐसी। अब इस v बॉय के अंदर v रेन को जोड़ना है या इसमें इसको जोड़ दो, एक ही बात है भाई। ये तो ऐसा है ना, आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, ये गिवन है और ये हमको जोड़ना है। तो देखिए मैंने ये वाली चीज ड्रॉ पहले कर, करेक्ट, वो वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना ये एंगल। अब आपको अगर ऊपर वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में अंतर नजर आ रहा है, देखो ये वर्टिकल है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो भैया ये एंगल 30 डिग्री है तो वो भी तो 30 डिग्री होगा, है। अब चलिए ये आपका v आ गया और ये आपका v आ है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये tan 30 डिग्री है, ये ऐसे है। अब आप कैलकुलेशन कर लो बेटा, कैलकुलेशन मैं थोड़ी समझाऊंगा जिंदगी भर, हैं। चलिए आ गया अक्षत, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, ये आपके कल वाले तीनों सवाल जो मैंने दिए थे वो हो गए। अब मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा और जो एच.सी. वर्मा की बुक में से है। कितने बच्चों के पास एच.सी. वर्मा की बुक है क्या एच.सी. वर्मा की बुक? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दो चीजें जो है ना फिजिक्स में आप लोगों के लिए नोबल चीजें हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नोबल दो चीजें जो बच्चा कंपटीशन के अंदर जीतना चाहता है। देखो साइंस के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें कहां तक कर रहा हूं, बिल्कुल टॉप तक, एडवांस से भी आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन तक की बात कर रहा हूं, है ना। कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है फिजिक्स से, उसकी भी बात कर रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिए वो क्या चीज है। आपके पास में दो चीजें आपकी अलमीरा में होनी चाहिए, हर हालत में ये दो चीज आपके अलमीरा में होनी चाहिए। आपकी जो बुक सेल्फ है उसमें ये दो चीज होनी चाहिए। एक तो 42 ईयर के पेपर आते हैं, है ना, 42 ईयर पेपर, ये आपके अलमीरा में जरूर होने चाहिए। दिशा पब्लिकेशन के अच्छे लगे मुझे, क्योंकि इसमें शायद कंटेंट ज्यादा है, और जो वो वाला है ना अरिहंत वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए 42 ईयर। ये क्वेश्चन, ये तो मैं कह रहा हूं फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तीनों में होना चाहिए, ये तो तीनों में होना चाहिए।
पक्का। इसके पीछे कारण है कि आप जब चैप्टर पूरा होता है तो अगर आप 42 ईयर के पेपर जो हैं उसके अगर 50% सवाल आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है। 50% सवाल अगर आप कर देते हो ना बेटा एडवांस के, है ना, तो आपको आईआईटी बहुत अच्छी वाली मिल जाती है। आपको पता है? हाँ, टॉपर के जो है ना, जो फर्स्ट रैंकर होता है ना, वो 80 या 85% के आसपास ही होता है एडवांस का। एडवांस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप लोग ये करिए और सवाल अपने टीचर से खूब पूछो, इसमें से जब पूछो जैसे चैप्टर पढ़ो, राइट। दूसरा HC वर्मा की जो बुक है फिजिक्स की, ये बुक भी आपकी सेल्फ में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज दी मोस्ट नोबल बुक, बहुत ही शानदार बुक है। एक तो इस बुक की सबसे खास बात क्या है कि इस बुक में लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब एकदम टॉकेटिव लैंग्वेज में बातें की है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इस बुक में कहीं। तो इसलिए ये बुक अच्छी बुक है, आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास में मेरे को अभी 2 सवाल कराने की इच्छा हो रही है, और 2 सवाल मेरे को कराने की इच्छा हो रही है HC वर्मा में से। उसके बाद हम रिवर क्रॉसिंग पढ़ेंगे आज, है ना। आज की क्लास थोड़ा देर तक चल सकती है। देखिए HC वर्मा की बुक में मेरे पास में एक सवाल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 18 है, HC वर्मा का। एग्जाम्पल नंबर 18 HC वर्मा, पेज नंबर 47, राइट। एग्जाम्पल नंबर 18 कर रहा हूं, पेज नंबर 47, वर्कआउट एग्जाम्पल है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ध्यान दो, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप रेन अवे। एक आदमी सड़क पर खड़ा है, नॉट मूविंग। आदमी क्या है, सड़क पर स्टैंडिंग है, नो मोशन, और उसने अम्ब्रेला को क्या रख रखा है, 30 डिग्री पे रख रखा है, टू कीप द रेन अवे। आदमी ने बरसात को अपने से बचाने के लिए 30 डिग्री पर वो पकड़ रखा है, छाता। इसका मतलब अब आपकी बरसात जो है ना, वही 30 डिग्री पर गिर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 30 डिग्री। आदमी चल नहीं रहा, नो मोशन, v = 0, अभी की बात। तब उसने 30 डिग्री में पकड़ रखा है। अब सोचो आप, एक आदमी सड़क पर खड़ा है और उसने ऐसे पकड़ रखा अम्ब्रेला। क्यों भाई, क्यों पकड़ रखा है? अरे यार, रेन ऐसे आ रही होगी, किसी दिन आ रही होगी ऐसे। रेन का कोई कानून थोड़ी बन गया कि ऐसे ही गिरेगी। रेन तो कैसे भी गिर जाती है ना। वो तो जब क्वेश्चन में बोल दिया कि ऐसे गिर रही, तब हम मान लेते हैं ऐसे गिर रही है, राइट। अब आप देखो कि ये उसने, इसका मतलब रेन इज एक्चुअली फॉलिंग इन दिस टाइम। इसका मतलब ये होता है, सवाल का पहला स्टेटमेंट है। अब मैं सवाल को आगे पढ़ रहा हूं, देखिए मैं वापस से बोल रहा हूं। A man is standing on a road, has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep rain away. He throws the umbrella, umbrella फेंक दिया, and starts running at 10 km/h. तो यहां तक तो बात आपकी आ गई। इसका मतलब इट इज वी रैन, एक्चुअल है ये वी रैन। अब उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ना चालू कर दिया, 10 km/h से, राइट। He finds that raindrops hitting his head vertically. उसको लगा कि जैसे उसने दौड़ना चालू किया, जो रेन ड्रॉप्स है उसके सिर को ऐसे गिरने लगी, ऐसे गिरने। इसका मतलब इट इज एक्चुअल, ये रेन एक्चुअल है। और अब वो जब ऐसे ही लग गया तो उसके सिर के ऊपर आके गिरने लगी। तो ये है वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय। समझ गए? अब देखो हम सिंपल सा कर देते हैं इसको। वी रैन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय होता है वी रैन माइनस वी बॉय, राइट। अब देखिए ये लड़का इधर दौड़ा, हमें वी रैन माइनस वी बॉय करना है, वी रैन माइनस वी बॉय करना है, पक्का कर दें, है ना। तब ये वाला आंसर आना चाहिए, तब ये वाला आंसर आना चाहिए, वर्टिकल आना चाहिए आंसर। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है।
आदमी बॉय जो है वो अगर इधर दौड़े तो देखो क्या होगा, बॉय इधर भी तो दौड़ सकता है, कानून थोड़ी बन गया कि इधर ही दौड़ेगा। आप सवाल को एक बार इसी वक्त इस स्टेज पे करके देखो। वी रैन, ये आपका वी रैन है, 30 डिग्री एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री एंगल विद वर्टिकल बना हुआ है। अगर मैं इसमें से माइनस बी बॉय करूं, ये एरो लगा दूं, ये वाला एरो लगा दूं, माइनस बी बॉय करूं, तो माइनस कैसे करूंगा मैं, माइनस फिर इधर हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो प्लस बी बॉय है, तो ये माइनस हो गया ना, माइनस बी बॉय। अब आपका रिजल्ट ऐसे आना चाहिए, ये और ये आपका रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कहा कि वर्टिकल आना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ये बॉय को चलाया है इस डायरेक्शन में, ये गलत चलाया है। ये इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि लड़के को चलना किधर है, इधर या उधर। ये फैसला आपको करना है, करेक्ट। तो ये जो फैसला था हमारा इधर चलाने का, ये गलत फैसला था। अब हम जरा अपने फैसले को बदल दें, बच्चे को इधर चला देते। तो अगर लड़का इधर दौड़ रहा है ऐसे, वी बॉय, अब आपका काम बन जाएगा। देखो कैसे, मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूं। अब आपका काम बनेगा कैसे, क्योंकि ये आपका 30 डिग्री था वी रैन। अब आपने लड़के की स्पीड बजाय इधर के उधर मान ली, ये वेलोसिटी हो गई लड़के की इधर। अब माइनस किधर होगा, माइनस उधर होगा, माइनस इधर होगा, और यही हमको चाहिए, यानी कि ये आपका वी बॉय है, ये वी बॉय है, करेक्ट। तो ये तो वी रैन एक्चुअल है, एक्चुअल होती है रोड के रेस्पेक्ट में, सड़क पर रेन ऐसे गिरती है, लेकिन उस लड़के को फील ऐसे होती है। अब ये वाली स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो बताओ ये कितना हुआ, ये वाला जो है वी रैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, इसकी स्थिति कितनी होगी ये बताओ। तो मैं बता दूं, ये 30 डिग्री है, आप वापस से वही करिए, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होगा 10 अपॉन वी रैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, तो आपका ये 1 अपॉन रूट 3, तो वी रैन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, इसको कहेंगे tan रूट 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, tan रूट 3 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल यही आंसर है, यही आंसर दे रखा है ऐसे होगा। अब आप इसके जो क्वेश्चन है ना, उसके सिचुएशन को पकड़िए, सिचुएशन पकड़िए। इन्होंने पहले स्टेटमेंट में तो ये कहा कि एक लड़के ने खड़ा था रोड पर, उसने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रखा। भैया अम्ब्रेला ऐसे इसलिए पकड़ा क्योंकि बरसात ऐसे आ रही थी, राइट। अब इन्होंने कहा कि उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और दौड़ने लग गया। दौड़ने के बाद में उसे ये फील होता है कि बरसात सिर पर टक 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 ऊपर से गिर रही है, वर्टिकल। अब सुनो, अब हमारे सामने लड़के के दौड़ने की डायरेक्शंस दो हो सकती है, एक तो इधर या उधर, दोनों तरफ दौड़ सकता है लड़का। अब हम देखेंगे कि एक बार हम डायरेक्शन इधर ले लेते हैं ऐसे, देखते हैं क्या होता है, होता क्या है। तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आपने इधर ली तो ये आपकी वी रैन एक्चुअल थी। अब लड़का इधर चलने लग गया, आपने माना ना, आपने माना लड़का किधर चलने लग गया, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग आएगा, आपने माना ऐसे। तो अब आपका माइनस बी भी आएगा ना इस फार्मूले में, देखो फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला आपका ये। तो वी रैन माइनस बी बॉय करना पड़ेगा, माइनस बी बॉय किया हमने, ये इसका एरो था, माइनस इधर किया, तो ये रिजल्ट आ रहा है, जो कि रिजल्ट क्वेश्चन के रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि एस.सी. वर्मा जी की बात सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इसका मतलब हमने जो ये है जी, बेटा राजा इस माइनस को तो देख ले फार्मूले में, मैं तो इसके अकॉर्डिंग करूंगा ना कि ये माइनस है, तो मैं अगर बॉय को इधर चलना मान लिया तो फिर मैं डायरेक्शन इधर लूंगा, राइट। मैंने सपोज किया बॉय इधर चल रहा है, तो ये आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि जनरली हर व्यक्ति इसको ऐसे ही करेगा पहले एक बार, फिर जब उसका वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो वर्टिकल चाहिए, रिजल्ट वर्टिकल चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सिर से वर्टिकल गिरता है रेन बात में। अब हमने क्या किया कि जब हमारा नहीं आया तो हमने लड़के को उल्टा चलाया कि अब लड़का इधर जा रहा है, लड़का इधर जा रहा है। अगर लड़का वास्तव में इधर जा रहा है तो फिर माइनस उधर होगा। मैं अगर
इधर चल रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी अगर इधर है इस साइड में, तो भैया मेरा नेगेटिव किधर होगा? नेगेटिव उधर होगा। और अगर मेरी वेलोसिटी इधर है तो मेरा नेगेटिव किधर होगा? इधर होगा। फॉर्मूला आपकी क्या चाहता है? यहाँ पे नेगेटिव चाहता है, तो आपके फॉर्मूले में नेगेटिव चाह रहा है, फॉर्मूला नेगेटिव का है, तो आपको यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब आपका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये डायग्राम सही, इसका मतलब सच में बच्चा बोल रहा है। ये बात साक्षी को समझ में आ गई क्या? अनुष्का, अनुष्का आ गई ये बात समझ में? चलिए निकिता, ये बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई, बोल दो मेरे को। है ना? बात बड़ी मतलब एकदम तर्कपूर्ण बात है ना। आप क्यों याद रखते हो चीजों को? क्यों आप अपनी मस्ती से चलना चाह रहे हो? बिल्कुल आप तो सिस्टम से चलिए। हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। देखिए हमारा फॉर्मूला एक स्टेप का फॉर्मूला है। V rank with respect to boy, it is equal to V rank minus V boy, करेक्ट? अब जो एच.सी. वर्मा जी ने जो बोला कि लड़का जब खड़ा था, चल नहीं रहा था, तो खड़ा खड़ा लड़का जो यहाँ पे खड़ा था उसने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ रखा था, इसका मतलब आपकी बरसात नहीं हो रही थी, खराब। ये V rank एक्चुअल हो गया। इसका मतलब V rank इज गिवन इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? अब ये कह रहे हैं कि उसने छतरी फेंक दी और दौड़ने लग गया। अब भाई दौड़ने के तो तरीके दो होते हैं ना, एक इधर एक इधर, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ सकता है ना। अब एच.सी. वर्मा जी ने कहा कि जब वो दौड़ना चालू कर देता है छतरी फेंक करके, तो उसके बरसात की बूंदें सीधे गिरती हैं, सिर के ऊपर वर्टिकल गिरती है। अब हम एक बार ये वाला देख लेते हैं, एक बार ये वाला देख लेते हैं, तो फिर देखते हैं जिससे आंसर आ जाएगा वो आंसर सही है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आदमी पहले इसको सोचता है जनरली। तो जब इसको सोचेगा तो देखो क्या करेगा वो आदमी क्या करेगा? वी रैंक को ऐसे ड्रॉ करेगा। वी रैंक को फिक्स कर दी ना उन्होंने, ऐसे है, तो ये वी रैंक ड्रॉ हो गया, करेक्ट? अब अगर बॉय ऐसे चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा कोई अलग बात है, ऐसे चल रहा है अगर, तो आपका माइनस बी बॉय क्या आएगा? ये किसका साइन है? माइनस का साइन। आपका माइनस बी बॉय यहां आएगा। अगर माइनस का बी बॉय यहां आ गया ना बेटा, तो अब आपका रिजल्ट ऐसे आएगा, रिजल्ट ऐसे आएगा। जबकि एच.सी. वर्मा जी ने तो कहा वर्टिकल आएगा। तो भाई एच.सी. वर्मा जी की इच्छा तो पूरी नहीं करी ना अपने, ऐसे डायरेक्शन लेकर के। यही तो मैं समझाना चाहता हूं, इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है कि आपको ये बात समझ आए, राइट? तो इसका मतलब है कि हमने ये जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया गलत है, तो वी आर डूइंग रॉन्ग। अच्छा, हम गलत कर रहे हैं, पता लग गया हमारे को, अब हम सही कर देते हैं। ये लो भाई, गलतियां पता लग गई ना हमको, हम गलतियां करते हैं, पता लग गई तो सुधार देते हैं भैया, क्या बात है इसके अंदर कोई। अब देखो ये वर्टिकल है, आपको ये रैंक दे रखा है 30 डिग्री एंगल पर, ये की बात है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि लड़के को इधर लिया तो हमारी मुसीबत हो गई। ये डायग्राम ऐसे है। अगर हम लड़के की डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं तो अब माइनस बी बॉय इधर आएगा, ये माइनस चाहिए हमको। दिस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस माइनस को इधर करेंगे, अब ये इधर आ गया माइनस बी बॉय, क्योंकि हमने दौड़ाया उधर लड़के को। अब आपका काम बन गया, अब आपका काम बन गया, वर्टिकल बनेगा ऐसे ही ना, ऐसे ही बनेगा। तो देखिए ये आपका, अब ये आपका V रैंक विद रेस्पेक्ट टू, तो नहीं V रैंक एक्चुअल था, अब ये आपका V रैंक विद रेस्पेक्ट टू बॉय होगा। ये V रैंक एक्चुअल था असली, और ये आपका बॉय, और ये V रैंक बॉय के रेस्पेक्ट में उसका फीलिंग आ गया। अब आपको ये चीज पता करनी है, तो देखो इसको 10 दे रखा था वैल्यू, तो आपका 10 30 कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो 10 अपॉन V रैंक विद रेस्पेक्ट टू बॉय, खत्म करा। तो V रैंक विद रेस्पेक्ट टू बॉय कितना आएगा?
10 √3 आ गया, क्योंकि ये 1/√3 है। तो ये सब तो मस्ती मारनी है यार, इन सब में आप एक्सपर्ट हो जाओ तेजी से कि हाँ कैलकुलेशन करना तो बाएं हाथ का खेलो मतलब, समझ में आ गया? चलिए अब मैं ऐसे कह रहा था आपको कि फिलहाल मेरे को इच्छा हो रही है रिवर क्रॉसिंग को पढ़ाने की, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 हमें और करना है, इसका एग्जांपल 19 ऐसे बनाना, ये हम करेंगे, ये पेज नंबर 47 पर ही है। जिन बच्चों के पास एस.सी. वर्मा की बुक है वो एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें, मैं कल कराऊंगा, ठीक है। अच्छा कल हम है ना डीपीपी 9 भी सॉल्व करेंगे। डीपीपी 9 के डाउट्स आप भेज दीजिए, डीपीपी 9 के डाउट्स आज भेज दीजिएगा आप अपने, वेक्टर वाले डीपीपी 9 है ना, उसको भी करेंगे कल, राइट। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है एग्जांपल 19 एस.सी. वर्मा जी का, ये आप लोग एक बार घर से ट्राई करना, जिनके पास बुक है वो ट्राई करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है उनको एस.सी. वर्मा जी की बुक तो खरीदनी ही है, खरीदनी है। इस बुक का कोई मतलब ये बुक बहुत अच्छी है, घर पे बैठे बैठे एक नोवेल की तरफ पढ़िए आप, जैसे उपन्यास पढ़ते हैं ना वैसे ये बड़ी मस्त बुक है, इसमें लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना वो पूरी की पूरी लैंग्वेज ऐसे कैसे। तो आप एस.सी. वर्मा जी की बुक ले लीजिए, राइट। चलिए अब मैं रिवर क्रॉसिंग पर बात करूँ, ठीक है। कल ये वाला सवाल हम करेंगे, आज नहीं कर रहे, आज मेरे को थोड़ा रिवर क्रॉसिंग पढ़ाने की मन में आ रही है। रिवर क्रॉसिंग आज हम पूरा पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपके विचार को हम पैदा कर देंगे जिससे आप समझ सकें कि हाँ रिवर क्रॉसिंग कैसे होती है। जैसे मान लो आप एक नदी है, यहाँ क्या है नदी, ठीक। मान लीजिए ये नदी आज बह नहीं रही है, मान लो कि दिस इज रिवर एंड इट इज नॉट फ्लोइंग टुडे, टुडे इज नो फ्लो, कल होगा फ्लो। तो एक नदी है जिसका कोई फ्लो नहीं हो रहा, शांत है पानी, पानी एकदम शांत है, बह नहीं रहा। तालाब मान लो आप, नदी मत मानो, है ना, हाँ तालाब मान लो, तालाब में पानी स्टेगनेंट होता है, तो पानी स्टेगनेंट है, करेक्ट। अब आप देखिए जब वाटर स्टेगनेंट है तो अगर आप यहां पर हैं और आपको तैर के एकदम सामने जाना चाह रहे हैं, एकदम सामने, तो क्या करेंगे आप? पानी एकदम स्टेगनेंट है, चल नहीं रहा, नो फ्लो। अब आप यहां से सीधे जाना चाहते हैं तो क्या करोगे बताओ? प्रांशु बोलो। सीधे तैर के चले जाएंगे, बिल्कुल सही, एकदम सही, कि भाई कुछ बह तो रहा नहीं पानी, तो हम तो यहां से तैरना शुरू करेंगे और सीधे सीधे तैरेंगे और यहां पहुंच जाएंगे आराम से, राइट। अगर आपको यहां पहुंचना हो तो भी कोई बात नहीं, सीधे सीधे चलेंगे पहुंच जाएंगे वहां पे। अगर आपको यहां पहुंचना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे चलो वहां पहुंच जाओ, जहां पहुंचना है वहां पहुंचो जी। नदी तो बह नहीं रही ना, तालाब है, बह नहीं रहा है। चलिए ये एक केस एकदम सिंपल है, इसे कहते हैं स्टिल होना। स्टिल होने का मतलब है कि दिस इज वेलोसिटी, यू कैन गो हियर और देयर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब पानी का प्रभाव नहीं हो रहा है। अब हम पानी को बहाते हैं, आपकी नदी बह रही है जी, स्टेगनेंट वाटर नहीं है ना, नदी बह रही है। अब देखना क्या क्या घटना घटित होती है जब नदी बह रही हो, तो सुनिए क्या होगा। तेजी से पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, वाटर स्ट्रीम, ये स्ट्रीम वेलोसिटी है, स्ट्रीम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट। अब आप बताइए, अगर एक व्यक्ति यहां खड़ा है और उसको एकदम सामने जाने की इच्छा हो रही है, एकदम सामने, कि जरा सा भी वो इधर उधर हिलना नहीं चाहता, सामने जाना चाहता है एकदम, बताइए आप क्या करेगा प्रांशु? थोड़ा सा, बिल्कुल सही बात है। तो वो अपने आप ऑब्वियस है कि वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ऐसे तो वो जा रहा है खुद, इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय।
और ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। दोनों उसको वेलोसिटी ऑफ बॉय इधर, वेलोसिटी ऑफ वाटर इधर है, नदी की वेलोसिटी इधर है। रिजल्ट यहां आ जाएगा, ये भी रिजल्ट आएगा, है ना? कोई परेशानी है ही नहीं, कोई परेशानी है ही। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर लड़का थोड़ा बुद्धू हो गए और वो क्या करे, सीधे सीधे नदी के परपेंडिकुलर चले, तो क्या होगा बताओ? बिल्कुल, लड़का बुद्धू हुआ और सीधे सीधे परपेंडिकुलर चलने लग गया, है ना, तो वो पानी उसको धक्का मार के इधर ले जाएगा और वो इधर चला जाएगा, करेक्ट? चला जाएगा यहाँ पे। अब आप देखो, इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको v बॉय कह दूं, इसको v वाटर कह दूं, तो ये एंगल थीटा आएगा। क्या आएगी इस थीटा की वैल्यू? साइन थीटा बराबर आएगा v वाटर अपॉन v बॉय। पक्का? वाटर ये है, बॉय ये है, ये साइन थीटा बराबर आ जाएगा, करेक्ट? अच्छा, चलो बताओ v रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? रिजल्ट इस वाले केस में बताना, इस वाले केस में v रिजल्ट का मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से। बताओ यार, फालतू टाइम मत खराब करो भाई। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना? ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है ना? आप इस ट्रायंगल को जरा देख के बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? बिल्कुल, v बॉय हाइपोटेन्यूज है, तो आपको v रिजल्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए। v रिजल्ट का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैं बड़ा सिंपल सा बोल दूंगा ना, आप इतना देर तक सोचते क्यों हो? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट v बॉय स्क्वायर माइनस v वाटर स्क्वायर। काम खत्म, या कर लिया, क्या प्रॉब्लम होगी? ये तो कोई इश्यू नहीं हुआ, सिंपल सिंपल। अब देखो, आप यहां की बात करो, ये आपका v बॉय था, क्योंकि लड़का थोड़ा सा बुद्धू था तो लड़का ऐसे चला, ये v वाटर था। अब आपका v रिजल्ट ये आ गया। चलो ये वाला एंगल बताओ जरा, ये एंगल अल्फा मान लो, क्या आएगा? अगर इस एंगल को अल्फा मान लूं तो क्या आएगा? हरिओम, देखो मैं बता रहा हूं, टेंजेंट अल्फा बराबर, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। अब ये हाइपोटेन्यूज है ना, हालात बदल दे तो आप बदल जाओ, तो ये tan अल्फा आएगा v वाटर अपॉन v बॉय, करेक्ट? v रिजल्ट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये तो ऑब्वियस है बेटा, ये थोड़ी तो बदल जाएंगी चीजें। v बॉय का स्क्वायर प्लस v वाटर का स्क्वायर। अब बताओ, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो किस केस में, ध्यान दो, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो किस केस के अंदर ज्यादा है? इस केस में या इस केस में? इस केस में ज्यादा है रिजल्टेंट वेलोसिटी। हाँ, सेकंड वाले केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी ज्यादा है। मैं आपको कल बताऊंगा कि लड़का नदी पार जो करेगा वो इस वाले केस में जल्दी पार करेगा और इस वाले केस में टाइम ज्यादा लगेगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो लड़का ज्यादा देर तक रिस्क में किसमें रहेगा? इसमें रहेगा। मान लो नदी का बहाव तेज है और लड़का ऐसे चल रहा है, तो ज्यादा समय तक खतरे में रहना, ज्यादा समय तक डेंजर जोन में रहना, वो इस वाले केस में होगा। उस वाले केस में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो कंपैरेटिवली कम समय में पार कर जाएगा। कैसे करेगा वो मैं आपको कल समझाऊंगा, करेक्ट? तो कल हम ये बात करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप आज एच.सी. वर्मा जी का जो बुक है, वो जिनके पास नहीं है वो खरीद लें,
क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल 19 है पेज नंबर 47 पर। ये आप लोग करने की ट्राई करें, कल मैं कराऊंगा। अच्छा, और कल जो है आप लोग DPP 9 के डाउट्स भेज दोगे, भले ही हम रिवर क्रॉसिंग कल नहीं कराएंगे, DPP 9 के डाउट्स भेज दो। आपको मैंने रिवर क्रॉसिंग पर सोचना तय कर दिया कि आपका दिमाग जो है वो उसको थोड़ा सा समझे, राइट। तो आज की नमस्ते करें, हैं? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।